Hi students, it's Prem Vishnu English classes at the rate of YouTube. And if you are new to the channel, then like it, subscribe it, and share it. So, students, today we will discuss lesson number 6, English for beginners. जैसे इंग्लिश जो हम यहाँ पे लेसन्स ले रहे हैं वो बिगनर्स के लिए जो जिन्होंने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। तो अभी तक हमने कुछ टॉपिक्स किए हैं जैसे एग्जिस्टेंस इन प्रेजेंट एंड एग्जिस्टेंस इन पास्ट, और आज हम करेंगे एग्जिस्टेंस इन फ्यूचर। तो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस का मतलब होता है होना। एग्जिस्टेंस मीन्स होना। और जब हम फ्यूचर, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? फ्यूचर और WH फैमिली सेंटेंसेस। तो प्रेजेंट में क्या है हूं है, मैं अच्छा हूं, प्रेजेंट है, सब्जेक्ट का होना। और पास्ट में क्या है? मैं अच्छा था। अच्छा था, कौन अच्छा था? मैं। अब हम जब फ्यूचर की बात करेंगे, मैं अच्छा होऊंगा, वह अच्छा होगा, वह अच्छी होगी, वो अच्छे होंगे। तो यहां पर जो हिंदी लास्ट में निकल के आती है वो क्या है? होगा, होगी, होंगे, होऊंगा, ये हिंदी रहता है। और इंटरोगेटिव में क्या मैं अच्छा होऊंगा, क्या वह अच्छा होगा, क्या होगा, होगी, होंगे, क्वेश्चन मार्क। और नहीं में नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं होगा, नहीं होगे, नहीं होगी, नहीं होऊंगा। तो यहां पर रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? विल बी, और विल बी आएगा। और इंटरोगेटिव में क्या होगा? विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा। और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट बी, और जिसको हम वॉन्ट बी भी कह सकते हैं। विल नॉट को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? वॉन्ट भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे विल नॉट को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? वॉन्ट। वॉन्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, वॉन्ट भी। सो यहाँ पर एक दो चीजें आपको और पता होनी चाहिए जब हम फ्यूचर की बात करते हैं। रूल क्या कहता है कि आई और जब वी सब्जेक्ट है तो हमेशा क्या आएगा? आई वी के साथ हमेशा क्या आएगा? आई और अगर वी है हमारा तो शैल आएगा हमेशा। रूल ये कहता है, रूल ये कहता है कि शैल आएगा आई और वी के साथ। और उसके बाद जैसे बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यू, ही, शी, दे, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ क्या आएगा? विल आएगा। पर होता क्या है कि जनरली जैसे आपका ग्रामर का पेपर है, ग्रामर का एग्जाम है, तो वहां आई वी के साथ शैल ही आएगा, विल नहीं आएगा। और यदि आपका जैसे जो रूटीन में आप देखोगे, जो इनफॉर्मल इंग्लिश को बोलते हैं, बोलने में कहीं भी शैल का यूज नहीं होता। सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज होता है? विल यूज होता है। चाहे वो सब्जेक्ट आई है, वी है, यू, ही, शी, दे, सिंगुलर, प्लूरल कुछ भी है, तो उन सभी के साथ क्या यूज होता है? विल यूज होता है। तो हम जनरली क्या है कि यहाँ पे इनफॉर्मल इंग्लिश को लेके चल रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे जो मेन यूज होगा वो क्या यूज होगा? हम इसलिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं? विल यूज रहे हैं। यदि आपका ग्रामर का एग्जाम है तो आई वी के साथ हमेशा शैल आएगा। और वो आप उसको याद कैसे रख सकते हो? आई वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। शैल कहाँ आता है? फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं। अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं। हम में कौन है? मैं किस में? हम के अंदर भी है। तो फर्स्ट पर्सन आई वी में हमेशा क्या है? आज पर ग्रामर रूल शैल आएगा। वैसे जो इनफॉर्मल इंग्लिश है उसमें आप सभी में विल आएगा। तो हम यहाँ पे एज इनफॉर्मल इंग्लिश को लेके चल रहे हैं, तो इसमें क्या यूज होगा? विल ही यूज होगा सभी में। क्या यूज होगा? विल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल, विल आई बी एबसेंट, विल आई बी एबसेंट इन द क्लास टुमारो। तो देखिए विल आ गया, आई बी एबसेंट, एबसेंट इन द क्लास टुमारो। क्या मैं क्लास में कल एबसेंट होऊंगा? अनुपस्थित होऊंगा। एबसेंट मीन्स अनुपस्थित। उपस्थित का उल्टा अनुपस्थित मीन्स एबसेंट। क्या मैं क्लास में कल अनुपस्थित होऊंगा? यस। आंसर क्या है? हाँ, मैं क्लास में अनुपस्थित होऊंगा। यस, आई विल बी एबसेंट, एबसेंट इन द
क्लास। और दूसरा क्या है कि नहीं होऊंगा, नहीं होऊंगा, आई विल नॉट बी या आई वॉन्ट बी। हम क्या यूज कर सकते हैं, वॉन्ट बी। तो इसमें क्या आ गया, आई वॉन्ट बी एब्सेंट इन द क्लास। हाँ जी, तो ये हमारा बन गया। इसी तरह आगे ये जो फिलअप्स, जितने भी ब्लैंक्स हैं ये आपको फिलअप करना है और इसके यस और नो में आंसर करना है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, वी है, तो यहाँ पे क्या है, सभी में विल ही यूज करेंगे। और विल में क्या होगा, डब्ल्यू कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल। विल वी बी, वी के बाद बी आएगा, विल वी बी पॉपुलर। पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध। क्या हम पॉपुलर होंगे, कहाँ, इन द सिटी। क्या हम शहर में पॉपुलर होंगे, इन द सिटी। क्या हम शहर में पॉपुलर होंगे। अब देखो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या होगा, यस, हाँ, हम शहर में पॉपुलर होंगे, वी विल बी पॉपुलर इन द सिटी। हाँ, हम शहर में पॉपुलर होंगे या प्रसिद्ध होंगे। नहीं, नो, वी वॉन्ट बी, नो, वी वॉन्ट बी, हम नहीं होंगे, उसमें पॉपुलर नहीं होंगे शहर में, वी वॉन्ट बी पॉपुलर इन द सिटी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है विल बी। ये तो आप मान के चलो विल बी ही आएगा, और विल बी में डब्ल्यू ऑटोमेटिकली क्या है कि हमारा कैपिटल आ जाएगा। विल यू बी, विल यू बी स्किल्ड आफ्टर। स्किल्ड मतलब निपुण होना, निपुणता। स्किल्ड का मतलब क्या होता है, निपुणता होता है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या तुम निपुण होगे, आफ्टर के बाद, किसके बाद, आफ्टर द ट्रेनिंग। जैसे कोई बंदा निपुण कब होता है, जब वो कोई किसी चीज की ट्रेनिंग लेता है। विल यू बी स्किल्ड आफ्टर द ट्रेनिंग। तो पॉसिबल आंसर क्या है, हाँ, यस, वी यू विल बी, यस, या आई भी आ सकता है, यू विल बी स्किल्ड आफ्टर द ट्रेनिंग। लिखना है ये, जैसे मैं आपको पेंसिल और वो हमेशा आप हाथ में रखो, जितना आप लिखोगे उतना आपका इंग्लिश पे मजबूती बनेगा। यस, यू विल बी स्किल्ड आफ्टर द ट्रेनिंग, फुल स्टॉप। सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगेगा। नो, यू वॉन्ट बी, नो, यू वॉन्ट बी, यू वॉन्ट बी स्किल्ड, नो, यू वॉन्ट बी skilled after the training, after the training, full stop सेंटेंस के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे विल आ गया, विल ही बी, क्या वह मजबूत होगा, आफ्टर। मजबूत कैसे होगा, क्या करने के बाद मजबूत होते हैं, आफ्टर द एक्सरसाइज, आफ्टर द एक्सरसाइज या आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद, आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज। और ये इसके पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, और ये लगा ही रखा है पीछे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, यस, यस, ही विल बी, he will be strong after doing the exercise. No, नहीं, वह स्ट्रांग नहीं होगा एक्सरसाइज करने के बाद। नो, ही वॉन्ट बी स्ट्रांग आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज। बी का मतलब क्या होता है, होना। बी मीन्स होना। ही विल बी, वह होगा, विल गागेगी। अगर हम विल की, अगर हम हिंदी की बात करें तो गागेगी। बी मीन्स होना, विल बी होगा। ठीक है, होगा, होगी, होंगे, होगा, ये इस तरह का हिंदी रहता है। विल शी बी
बी हैप्पी, क्या वो खुश होगी बाय, क्या बाय मीन्स के द्वारा, तो क्या करने के द्वारा खुश होगी, बाय वॉचिंग द मूवी, फिल्म देखने के बाद, बाय वॉचिंग द मूवी, क्या वो फिल्म देखने के बाद खुश होगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको डिस्कस करना है कि ये जो आफ्टर हमने जैसे किया था, आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज या बाय वॉचिंग द मूवी, फिल्म देखने के बाद, तो देखो बेसिकली रूल ये है कि अगर हमारा कोई ऐसी सिचुएशन आती है, टू वर्ड आता है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू को छोड़ के जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे अभी दो वर्ड आ चुके हैं, आफ्टर, बाय और बिफोर, मतलब टू को छोड़ के जितने भी ये वर्ड्स हैं, इनके बाद अगर वर्ड और वर्ब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी आ जाएगा, रूल है। टू रहता है यहाँ पे, टू के बाद जैसे वॉच, टू वॉचिंग नहीं आ सकता, आफ्टर वॉचिंग आफ्टर के बाद वॉच नहीं आ सकता, और टू के बाद वॉचिंग नहीं आ सकता, टू वॉच आएगा, और टू के अलावा जितने भी वर्ड्स है जैसे आफ्टर है, आफ्टर वॉच नहीं आएगा, आफ्टर वॉचिंग, बाय वॉचिंग, बिफोर वॉचिंग, आफ्टर वॉचिंग देखने के बाद, बाय वॉचिंग देखने के द्वारा, बिफोर वॉचिंग देखने से पहले, ये जितने भी वर्ड्स आएंगे मैं आपको मीनिंग बताते जाऊंगा, पर कहने का मतलब ये भी रूल ये कहता है कि टू के बाद अगर वर्ब आता है, वर्ब क्या होता है, देखो वर्ब का मतलब होता है वर्ड ऑफ एक्शन, जो वर्ड्स हैं जो एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने किया वॉच देखना, ये क्या है, वर्ब है, क्या है ये, वर्ब। जैसे आफ्टर डूइंग, डू क्या है, वर्ब है। अब जैसे ट्रेनिंग है, यहाँ पे ट्रेनिंग में एग्जैक्टली एक नाउन है, ये आपको धीरे धीरे पता लगेगा ये नाउन क्यों है, मैं आगे के चैप्टर्स में डिस्कशन करेंगे, आपको क्लियर होता जाएगा। बट जो वर्ड एक्शन के बारे में बात कर रहा है वो क्या है, वर्ड ऑफ वर्ब है। ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं एक्शन के बारे में बात कर रहा है, पर वो एक अलग चीज है। यहाँ पर जो ट्रेन ट्रेन है वो वर्ड ऑफ एक्शन है, ट्रेनिंग एक अलग चीज है, वो नाउन में आ जाता है। कुछ नाउन भी वर्ड्स होते हैं जो कि एक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे वॉच है, यहाँ पर जो डू वर्ड है, तो वो क्या है, एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज, जो लास्ट सेंटेंस किया था, बाय वॉचिंग द मूवी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, रूल है। ठीक है जी, तो ये हमारा सेंटेंस क्या था, विल शी बी हैप्पी बाय वॉचिंग द मूवी, तो आंसर क्या हो गया, पॉसिबल आंसर यस, हाँ वो खुश होगी, शी विल बी हैप्पी, यस शी विल बी हैप्पी बाय वॉचिंग द मूवी। नहीं, क्वेश्चन मार्क में फुल स्टॉप, नो नहीं, शी वॉन्ट बी, वह खुश नहीं होगी, शी वॉन्ट बी हैप्पी बाय वॉचिंग द मूवी। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस है, विल और बी तो आएंगे ही सभी में, विल, डब्ल्यू कैपिटल आएगा, विल दे बी वेल्दी, वेल्दी वर्ड का मतलब क्या होता है, वेल्दी का मतलब होता है धनवान, वेल्थ मतलब धन, और वेल्दी मतलब धनवान, क्या वो धनवान होंगे, बाय के द्वारा, बाय मीन्स के द्वारा, या से, बाई का हिंदी क्या होता है, के द्वारा या से, क्या वो धनवान होंगे के द्वारा, क्या करने के द्वारा, बाय अर्निंग मनी, दो दो पैसा कमाने से धनवान होता है, तो ये थोड़ा लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा। तो धनवान कैसे होगा, कड़ी मेहनत करने के बाद जैसे सक्सेस मिलेगी, ठीक है, तो हम क्या आएगा, क्या करने के द्वारा, कड़ी मेहनत करने के द्वारा, बाय वर्किंग हार्ड, बाय वर्किंग हार्ड, कड़ी मेहनत करने के द्वारा क्या वो धनवान होंगे, आंसर है यस, वो धनवान होंगे, दे विल बी
wealthy, they will be wealthy by, कैसे होंगे, by working hard, कड़ी मेहनत की करने की तरह, by working hard. नो, वो नहीं होंगे कड़ी मेहनत करने के बाद, दे वॉन्ट बी, दे वॉन्ट. कई बार क्या है कि कड़ी मेहनत करने के बाद सफलता नहीं भी मिलती तो वो क्या होंगे, धनवान नहीं होंगे, हो सकता है, इट मे बी. ओके. विल दिस कंट्री, क्या यह देश, क्या यह देश होगा, विल दिस कंट्री बी पावरफुल, विल दिस कंट्री बी पावरफुल, कब होगा, अगले साल, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर. क्या यह देश अगले साल पावरफुल होगा, शक्तिशाली होगा. आंसर क्या है, हाँ, यस, यह देश शक्तिशाली होगा. दिस कंट्री विल बी पावरफुल, विल बी पावरफुल. ये पूछा है होगा कि नहीं होगा, तो इसमें क्या कि सिंपली आंसर यही है, हाँ होगा. ऐसा कोई ये नहीं पूछा कि कैसे होगा, इतना ही पूछा गया इस क्वेश्चन में. तो दूसरा पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, नो, नहीं होगा. नो, दिस कंट्री वॉन्ट बी, या विल नॉट बी, वॉन्ट बी पावरफुल नेक्स्ट ईयर. फुल स्टॉप. सेंटेंस खत्म होते ही हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगेगा. ये कुछ बच्चे गलती करते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते, तो मेक इट ए हैबिट, आप आदत बनाओ. विल पेशेंट, पेशेंट मीन्स मरीज, क्या मरीज होगा, क्या होगा, नॉर्मल. आफ्टर, किसके बाद नॉर्मल होगा, आफ्टर द, इलाज के बाद. आफ्टर द इलाज को क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट. तो हमारा आंसर क्या है, हाँ, यस, मरीज नॉर्मल होगा. यस, पेशेंट विल बी नॉर्मल, यस, पेशेंट विल बी नॉर्मल, किसके बाद, आफ्टर. आफ्टर मीन्स के बाद, आफ्टर द ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट. अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इसमें आईएनजी आना चाहिए था, आफ्टर है, बट ये क्या कि ट्रीटमेंट जो वर्ड है ये एक्शन वाला वर्ड नहीं है, ठीक है. तो एक्शन ट्रीट है, ट्रीट इलाज करना, यहाँ पे इलाज करना नहीं, इलाज होने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट यूज होगा. इलाज, इलाज को हम क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट. नो. और एक बार करते रहिए, देखिए धीरे धीरे आपको समझ आती है ये चीजें, एकदम से नहीं आएगा. एक बार जो हम कर रहे हैं उसको दिमाग में रखें, ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी. पर ये लिखना जरूरी है, जो हम लिख रहे हैं, जैसे नो, पेशेंट वांट बी नॉर्मल आफ्टर द ट्रीटमेंट, नहीं, पेशेंट ट्रीटमेंट के बाद, इलाज के बाद नॉर्मल नहीं होगा. ये जितना आप लिखोगे, सोचोगे, बोलोगे, उतना ही आपकी पकड़ बनेगी इन चीजों पे. क्या मेरे पिताजी सीरियस होंगे, विल, क्या मेरे पिताजी गंभीर होंगे, सीरियस. देखो सीरियस दो तरीके से यूज किया जाता है. एक तो वैसे सीरियस होते हैं जैसे कोई ज्यादा बीमार हो गए, या फिर अब जैसे ही होते हैं भी सीरियस, गंभीर होना, जिंदगी में गंभीर होना, सीरियस होना, ठीक है. जैसे कोई सीरियस नहीं है, बड़ा लेजी है, काम के प्रति सीरियस नहीं है, तो वो सीरियस भी आ जाता है, तो हम वो सीरियस ले रहे हैं यहाँ पे. विल माई फादर बी सीरियस, किसमें सीरियस, इन द वर्क, इन द वर्क. वैसे ये फादर सारे सीरियस ही होते हैं, ठीक है. जो फादर है बन गया वो हमेशा सीरियस होगा अपने काम में, क्यों, वो उन्होंने वो बच्चों का लिए उन्होंने करना होता है, ठीक है. और चलो यहाँ पे एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, लेट सपोज, हाँ, मेरे पिताजी गंभीर होंगे, यस, माय फादर विल बी सीरियस. हाँ जी, पूछा गया, ठीक है, इन द वर्क, काम में, इन द वर्क. तो हाँ, मेरे पिताजी काम में सीरियस होंगे, नहीं, मेरे पिताजी काम में सीरियस नहीं होंगे. माय फादर वॉन्ट बी, इसमें वॉन्ट आ गया, वॉन्ट बी सीरियस इन द वर्क.
जबकि ऐसा होता नहीं। ठीक है, फादर हमेशा सारे सीरियस होते हैं। सो अभी ये मेरे ख्याल से जो हम कर रहे हैं वो आपको समझ आ रहा होगा। विल माई फादर गेट सीरियस। तो अब यहां पर एक हमने वर्ड लिया है गेट। गेट और बी में क्या डिफरेंस है? अभी जैसे हम ये सेंटेंस करेंगे, गेट मतलब हो जाना। क्या मेरे पिताजी सीरियस हो जाएंगे? देखो, बी मतलब होना, क्या सीरियस होंगे? और इसमें क्या है, क्या मेरे पिताजी सीरियस हो जाएंगे? ये डिफरेंस रहता है इन दोनों में, बी और गेट में। विल माई फादर गेट सीरियस इन द वर्क? इन द वर्क, क्या मेरे पिताजी काम में सीरियस हो जाएंगे? तो वो फर्क रहता है, गेट और बी मतलब होना और गेट हो जाना। ठीक है, एक बी होता है, एक स्टेट होता है कि वो ऐसा है या ऐसा होंगे उस स्टेट में। और दूसरा ये भी, क्या वो ऐसा हो जाएंगे? गेट मतलब हो जाना, दैट इज द डिफरेंस। तो अब आंसर क्या है हमारा? हाँ, मेरे पिताजी, यस, मेरे पिताजी सीरियस हो जाएंगे। यस, माय फादर विल गेट सीरियस इन द वर्क। इन द वर्क आपको खुद लिखना। नहीं, नो, माय फादर won't get serious in the work। वो सेम सेंटेंस है, नहीं हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बेसिकली इन दीज टू पर्टिकुलर वर्ड्स। बी और गेट में क्या है, ये डिफरेंस है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है, हाँ जी, विल माई फ्रेंड गेट एरोगेंट? एरोगेंट मीन्स घमंडी। क्या मेरा दोस्त घमंडी हो जाएगा? विल, देखो, होगा या हो जाएगा फर्क है थोड़ा। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें हमें ये बोलना होता है भी हो जाएगा या हो जाएगी, तब गेट आएगा। होगा, बी, बी आएगा। बी होना, गेट हो जाना। विल माई फ्रेंड गेट एरोगेंट? पैसा कमाने के बाद क्या मेरा दोस्त पैसा कमाने के बाद घमंडी हो जाएगा? विल माई फ्रेंड गेट एरोगेंट के बाद, आफ्टर, कमाना, ये अर्न, और इसमें क्या आ जाएगा, अर्निंग, क्योंकि ये रूल हमने अभी डिस्कस किया था। आफ्टर अर्निंग द मनी, क्या पैसा कमाने के बाद मेरा दोस्त घमंडी हो जाएगा? आफ्टर अर्निंग द मनी। ठीक है जी, तो इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? यस, यस, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड, घमंडी हो जाएगा। माय फ्रेंड विल गेट एरोगेंट, पैसा कमाने के बाद, आफ्टर अर्निंग द मनी, आफ्टर अर्निंग द मनी। नहीं, नो, मेरा दोस्त घमंडी नहीं हो जाएगा। माय फ्रेंड वॉन्ट या विल नॉट, वॉन्ट गेट एरोगेंट आफ्टर अर्निंग द मनी, फुल स्टॉप। तो हमारा जैसे देखो इन दोनों में ये डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस। ओके, और ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। बी मीन्स होना और गेट मीन्स हो जाना, दैट इज द डिफरेंस। हाँ जी, एरोगेंट पर्सन विल, एरोगेंट मीन्स घमंडी, विल एरोगेंट पर्सन गेट अलोन? क्या घमंडी इंसान अकेला हो जाएगा? विल एरोगेंट पर्सन गेट अलोन? अलोन मीन्स अकेला, क्या घमंडी इंसान अकेला हो जाएगा? एक दिन, एक दिन को वन डे। ठीक है, इसमें देखो कुछ भी डाल सकते हैं कि क्या घमंडी इंसान
अपनी आदत की वजह से अकेला हो जाएगा, या एक दिन अकेला हो जाएगा। आगे बहुत ऑप्शंस बन सकते हैं, तो हमने यह एक लिया, क्या एक दिन अकेला हो जाएगा। आंसर क्या हो गया हमारा? यस, एरोगेंट पर्सन विल गेट, हो जाएगा, गेट यूज कर रहे हैं, विल गेट अलोन वन डे, एक दिन। क्या है मतलब, हाँ, घमंडी इंसान एक दिन अकेला हो जाएगा। नो, घमंडी इंसान एक दिन अकेला नहीं हो जाएगा। हो सकता है वो अकेला ना हो। वॉन्ट गेट अलोन वन डे। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, इनोसेंट पर्सन, मासूम इंसान, गेट क्रूअल। क्रूअल मतलब क्रूर, जालिम। क्या मासूम इंसान विल, मासूम इंसान क्रूअल हो जाएगा? जालिम या क्रूर कब होगा? क्रूर या जालिम? देखो, अत्याचार, अत्याचार के बाद भी, जैसे किसी मासूम इंसान पर अत्याचार होगा तो वो क्या होगा? वो क्रूअल होगा, जालिम बनेगा, क्रूर बनेगा। तो विल इनोसेंट पर्सन गेट क्रूअल के बाद, अत्याचार के बाद, आफ्टर, आफ्टर द टॉर्चर। अत्याचार को हम क्या बोलते हैं? आफ्टर द टॉर्चर। ठीक है जी। हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो गया? हाँ, यस, इनोसेंट पर्सन, मासूम इंसान अत्याचार के बाद क्रूर हो जाएगा, जालिम हो जाएगा। यस, इनोसेंट पर्सन विल गेट क्रूअल आफ्टर द टॉर्चर, आफ्टर द टॉर्चर। नहीं, मासूम इंसान नहीं हो जाएगा। कई बार नहीं भी होते, वो सहन कर लेते हैं टॉर्चर। वॉन्ट गेट क्रूअल आफ्टर द टॉर्चर, आफ्टर गेटिंग भी आ सकता है। चलो एक बार हम थोड़ा सा सिंपल बना के चल रहे हैं सेंटेंस को। विल, विल, वेदर, इनमें सभी में देखो विल तो आएगा ही आएगा, ये आप खुद फिलअप करना। विल क्या, जो मौसम है, वेदर मीन्स मौसम। गेट कूल, क्या मौसम ठंडा हो जाएगा? आफ्टर, के बाद, किसके बाद? मौसम कब ठंडा होगा? बारिश के बाद। आफ्टर द रेन, क्या बारिश के बाद मौसम ठंडा हो जाएगा? यस, हाँ, हो जाएगा। यस, वेदर विल गेट कूल, विल गेट कूल आफ्टर द रेन। बारिश के बाद जो वेदर है वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। नहीं, बारिश के बाद नहीं होगा, जो मौसम है वो ठंडा नहीं हो, कई बार नहीं भी होता, साथ के साथ धूप आ जाती है। वॉन्ट गेट कूल आफ्टर द रेन। ठीक है जी। और देखो, इसमें कुछ सेंटेंसेस आपको सुनने में इलॉजिकल भी लगे, तो हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ठीक है। विल रेसलर गेट पावरफुल, क्या पहलवान, रेसलर मीन्स पहलवान, क्या पहलवान हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा? कैसे? बाय, के द्वारा, किस चीज के द्वारा? एक्सरसाइज करने के द्वारा। बाय डूइंग, करना, डू। और जो हमने रूल डिस्कस किया था, आईएनजी आएगा क्योंकि रूल है। टू के अलावा जितने भी वर्ड्स है उनके बाद अगर वर्ड ऑफ वर्ब आता है तो उसके साथ क्या आएगा? आईएनजी आएगा। बाय डूइंग द एक्सरसाइज, बाय डूइंग द एक्सरसाइज। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हाँ, यस, पहलवान, रेसलर ताकतवर हो जाएगा। विल गेट पावरफुल, विल गेट पावरफुल एक्सरसाइज करने के बाद, आफ्टर डूइंग एक्सरसाइज। नहीं,
पहलवान नहीं होगा, वॉन्ट गेट नहीं हो जाएगा, वॉन्ट गेट पावरफुल आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज, आफ्टर डूइंग द आएगा इसमें एक्सरसाइज से पहले। नेक्स्ट है गरीब, क्या गरीब अमीर हो जाएगा बाय, अमीर गरीब कैसे होगा, बाय लक किस्मत के द्वारा, या बाय डूइंग हार्ड वर्क, या बाय वर्किंग हार्ड। डूइंग हार्ड वर्क या वर्किंग हार्ड, हम दोनों में से कोई सा भी लिख दें, दोनों का एक ही मतलब है, बाय वर्किंग हार्ड। बाय के बाद वर्क आया, वर्ड ऑफ वर्ब है, वर्क मीन्स काम करना, आईएनजी आएगा। हार्ड मतलब मेहनत, कड़ी मेहनत। वर्किंग हार्ड का दोनों को मिला के क्या होता है, कड़ी मेहनत करना, दोनों को मिला के ये मीनिंग बनता है। विल पुअर गेट रिच बाय वर्किंग हार्ड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यस, हाँ, गरीब कड़ी मेहनत करने के बाद अमीर हो जाएगा। यस, पुअर विल गेट रिच बाय डूइंग हार्ड वर्क। नहीं, नो, गरीब क्या है, वॉन्ट गेट रिच, अमीर नहीं हो पाएगा या हो जाएगा कड़ी मेहनत करने के बाद। कई बार नहीं भी होते, कड़ी मेहनत काम भी नहीं करती कई बार, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ना भी हो, लक खराब हो तो। विल दिस प्ले, क्या यह नाटक, प्ले का मतलब यहाँ पे क्या है, नाटक, ठीक है। विल दिस प्ले गेट बोरिंग, क्या यह नाटक बोरिंग हो जाएगा बाय, नाटक बोरिंग कब होगा, जब जो उसमें परफॉर्मेंस है बाय, या उसमें जो एक्टिंग है वो क्या होगी, बुरी एक्टिंग होगी, बाय बैड एक्टिंग, बुरी बैड एक्टिंग, बाय बैड एक्टिंग। प्ले में क्या करेंगे, एक्टर्स एक्टिंग करेंगे, तो अगर बुरी एक्टिंग है तो वो क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा। तो विल दिस प्ले गेट बोरिंग बाय बैड एक्टिंग। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यस, हाँ, दिस प्ले विल गेट बोरिंग बाय बैड एक्टिंग। या वैसे बिकॉज ऑफ भी आ सकता था, वो बेटर था इससे, पर ये भी चल जाएगा की वजह से, वो धीरे धीरे आगे आते जाएंगे वर्ड्स। नहीं, दिस प्ले वॉन्ट गेट बोरिंग, ये क्या कि बुरी एक्टिंग की वजह से बोरिंग नहीं हो जाएगा। क्या कर्मचारी भ्रष्ट हो जाएंगे, विल एम्प्लॉयज, कर्मचारी भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट कैसे होंगे, विल गेट करप्ट, रिश्वत लेने के द्वारा, ठीक है, बाय के द्वारा, बाय लेना, टेक, आइए टेकिंग आईएनजी लग जाएगा रूल, बाय टेकिंग द रिश्वत, रिश्वत को क्या बोलते हैं, ब्राइब, बाय टेकिंग द ब्राइब। क्या कर्मचारी रिश्वत लेने के द्वारा भ्रष्ट हो जाएंगे, आंसर क्या होगा, यस, एम्प्लॉयज विल गेट corrupt by taking the bribe, by taking the bribe, bribe means रिश्वत। नहीं, कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होंगे। वैसे देखो, रिश्वत ले रहा तो भ्रष्ट तो हो ही गया, बट चलो हम ये सेंटेंस बनाने के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग थोड़ा लॉजिकल नहीं है, बेतुका है। या ये हो सकता है, एम्प्लॉयज वॉन्ट गेट करप्ट बाई नॉट टेकिंग द ब्राइब, यहाँ पे बाई के साथ नॉट, रिश्वत ना लेने के द्वारा वो भ्रष्ट नहीं होंगे, ये ऐड करते ही सेंटेंस सही हो जाता है हमारा, बाई नॉट टेकिंग द ब्राइब। नेक्स्ट है वेदर बी वंडरफुल आफ्टर, वंडरफुल मतलब, अब देखो बी आ गया,
सिंपली हो जाएगा नहीं, होगा। विल वेदर बी वंडरफुल, क्या जो मौसम है वो वंडरफुल, बड़ा गजब, वंडरफुल मीन्स गजब, होगा आफ्टर द रेन, क्या बारिश के बाद जो मौसम है वो गजब होगा? यस, वेदर विल बी, होगा, हो जाएगा नहीं, विल बी है, बी यूज कर रहे हैं, विल बी वंडरफुल आफ्टर द रेन। नो, वेदर वंडरफुल नहीं होगा, वेदर वॉन्ट बी वंडरफुल आफ्टर द रेन। ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट है गेट, अब वही सेंटेंस गेट में आ गया, देखो फर्क क्या पड़ गया, विल वेदर गेट वंडरफुल आफ्टर द रेन, यहाँ पे रेन ही है जैसे, तो क्या जो मौसम है वो गजब हो जाएगा बारिश के बाद, वो उसमें पहला सेंटेंस था बी, तो उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग है होगा, विल वेदर बी वंडरफुल, क्या मौसम गजब होगा, विल वेदर गेट वंडरफुल, क्या मौसम गजब हो जाएगा, देखो फर्क आ गया दोनों में, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है बट फर्क है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बी की जगह गेट आ जाएगा, विल गेट वंडरफुल, और इसमें क्या आएगा, वॉन्ट गेट, बी की जगह क्या आएगा, गेट। यस, वेदर विल गेट वंडरफुल आफ्टर द रेन, हाँ मौसम बारिश के बाद गजब हो जाएगा, नहीं, वेदर विल वेदर वॉन्ट गेट वंडरफुल आफ्टर द रेन, मौसम बारिश के बाद गजब नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये देखो, ये हम ये गेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो कई बार सिचुएशन ऐसा होता है कि हो जाएगा आता है किसी सेंटेंस में, तो वहां पे गेट आएगा, ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो हिंदी भी होगा चली जाती है कई बार गेट में, बट उसका मीनिंग ये होता है हो जाएगा, वो जो हमारे दिमाग में एक मीनिंग चलता है वो उसको जस्टिफाई करना चाहिए। हाँ जी, क्या किसान प्यासा हो जाएगा, विल फार्मर गेट थ्रस्टी, थ्रस्टी मीन्स प्यासा, गेट मीन्स हो जाना, आफ्टर कड़ी मेहनत के बाद, आफ्टर हार्ड वर्क, देखो वो किसान कड़ी मेहनत करेगा तो वो क्या होगा, प्यासा हो जाएगा, आफ्टर द आफ्टर द हार्ड वर्क, दा भी आएगा इसमें, आफ्टर द हार्ड वर्क। हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो गया, पॉसिबल आंसर्स, हाँ, यस, यस, फार्मर will get thirsty after the hard work, after the hard work। नहीं, किसान नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, यहां पे देखो गेट यूज करेंगे बट हिंदी होगा ही आएगी, बट वो मीनिंग वो आ रहा है भाई, वो हो जाएगा, फार्मर, और हम हिंदी ये भी यूज करें तो ये भी गलत नहीं है, वांट हो जाएगा, ठीक है, वांट गेट थर्स्टी आफ्टर द हार्ड वर्क, कई बार क्या है कि वो हार्ड वर्क करने के बाद भी प्यास नहीं लगती, कुछ फार्मर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। विल बिजनेसमैन गेट केयरलेस, क्या व्यापारी केयरलेस होगा, बेपरवाह, केयरलेस मतलब बेपरवाह, विल बिजनेसमैन गेट, क्या व्यापारी बेपरवाह हो जाएगा, क्यों बेपरवाह कब होगा, वो बहुत ज्यादा पैसा कमा लेगा, आफ्टर अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाने के बाद, ए लॉट ऑफ मतलब बहुत सारा, ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाने के बाद क्या व्यापारी केयरलेस हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी, तो हमारा इसमें आंसर क्या आ गया, यस, हाँ हो जाएगा, यस, बिजनेसमैन will get careless after
will businessman, yes, businessman will get careless after earning a lot of money, after earning a lot of money, बहुत सारा, lot of means बहुत सारा, after earning a lot of money, नहीं, businessman won't get, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, won't get careless after earning a lot of money. हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वॉरियर। वॉरियर मीन्स योद्धा। वॉरियर का मतलब क्या होता है? योद्धा, युद्ध लड़ने वाला, योद्धा, जो युद्ध लड़ता है उसको क्या बोलेंगे? योद्धा। क्या योद्धा काम शांत हो जाएगा आफ्टर द, आफ्टर ये मैच जीतने के बाद, मतलब वो युद्ध जीतने के बाद, आफ्टर विनिंग द, आफ्टर विनिंग द वॉर, क्या जो योद्धा है वो युद्ध जीतने के बाद शांत हो जाएगा? डेफिनेटली जीतते शांत तो होगा। तो आंसर क्या आएगा? यस, वॉरियर विल गेट calm after winning the war. नो, नहीं होगा, मतलब भी वॉरियर है, योद्धा शांत नहीं हो रहा, वॉन्ट गेट, नहीं हो जाएगा, वॉन्ट गेट काम आफ्टर विनिंग द वॉर, वो लड़ना चाहता है इस सेंटेंस में। ठीक है जी, जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, दिस मूवी गेट पॉपुलर। यह, क्या यह जो मूवी है वो पॉपुलर हो जाएगी, प्रसिद्ध हो जाएगी? विल दिस मूवी गेट पॉपुलर, एक हफ्ते में, इन वन वीक। तो हमारा आंसर क्या होगा? यस, हाँ हो जाएगी, यस, दिस मूवी will get popular, get popular in 1 week। और कई बार नहीं भी होती है एक हफ्ते में। नो, दिस मूवी won't get popular, नहीं हो जाएगी, नहीं होगी, won't get popular in 1 week, एक हफ्ते में पॉपुलर नहीं हो जाएगी। ठीक है जी, ये नहीं होगी। हाँ जी, ये वो सेंटेंस आ गया, विल वर्कर्स गेट स्किल्ड, क्या जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, वो निपुण हो जाएंगे बाय, बाय द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के द्वारा, बाय द ट्रेनिंग। तो आंसर क्या होगा? यस, हाँ, जो वर्कर्स है वो हो जाएंगे स्किल्ड, निपुण, विल गेट स्किल्ड आफ्टर द ट्रेनिंग। नहीं, वर्कर्स क्या होंगे? निपुण नहीं होंगे, वॉन्ट, नहीं हो जाएंगे, वॉन्ट गेट स्किल्ड आफ्टर द ट्रेनिंग। क्योंकि देखो ये हिंदी जो एक्चुअली में सेम ज्यादा फिट ये बैठेगा, हो नहीं होंगे, नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे, पर वो क्या है कि हमारा जो एक माइंड में जो सिचुएशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से गेट या बी आएगा। ओके, कई बार हिंदी दोनों की सेम हो जाती है कुछ सेंटेंसेस में, बट वो जो सिचुएशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बी और गेट आएगा। ठीक है, तो ये इस चीज का आपको धीरे धीरे अपने आप आदत पड़ जाएगी भी, कहाँ पे बी यूज करना है, कहाँ पे गेट यूज करना है। विल, क्या यह टेक्निक, क्या यह टेक्निक होगी, बी मीन्स होना, इफेक्टिव मतलब प्रभावी,
विल दिस टेक्निक बी इफेक्टिव इन दिस वर्क, इस काम में, क्या यह टेक्निक इस काम में प्रभावी होगी? आंसर क्या आ गया हमारा? यस, यह टेक्निक इस काम में प्रभावी होगी। यस दिस टेक्निक, यस दिस टेक्निक will be effective, will be effective in this work, in this work। नहीं, नो, यह टेक्निक नहीं होगी, won't be, won't be effective in this work, यह टेक्निक इस काम में प्रभावी नहीं होगी। नेक्स्ट है, क्या वह एब्सेंट होगा किसमें? क्लास में। विल he be absent in the class, in the class, दा भी आएगा। ये क्यों आता है दा? ये जब हम दा करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार आप इसको ना आदत बनाओ, जो मैं बोल रहा हूं वहां पे लिखना है आपने, इन द क्लास, टुमारो, कल, क्या वह कल क्लास में एब्सेंट होगा? बी आ गया, होगा। तो आंसर क्या है? यस ही विल बी absent in the class, in the class tomorrow। नहीं, no, he won't be, he won't be absent in the class tomorrow। और ये सेंटेंस हो गया। अब देखो यही चीज हमने किस में लिखी है? क्या वह कल क्लास में एब्सेंट हो जाएगा? देखो अब ये क्या है कि जनरली ऐसी सिचुएशन आएगी नहीं भाई, हमें ऐसा बोलना पड़े, क्योंकि वो सिचुएशन ज्यादा कौन सी फेवरेबल है? सेंटेंस ये बी वाला है। तो यहां पर क्या है कि बी वाला सेंटेंस ही काम करेगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि ये बोलेंगे थोड़ा इलॉजिकल लगेगा। तो ये वही मैं आपको कह रहा हूँ, जहां पे सिचुएशन ऐसा भी हो जाएगा, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो क्या क्लास में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। विल ही गेट इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा, ए लॉट, विल ही गेट इंटेलिजेंट ए लॉट इन द क्लास, वो हो जाएगा। सिचुएशन ऐसी है तब गेट आएगा। अगर यहाँ इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये आएगा नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनेगी। जनरली क्या रहेगा, यही पूछा जाएगा कि विल ही बी एब्सेंट इन द क्लास, क्या वो क्लास में एब्सेंट होगा, क्योंकि जनरली इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बी वाला ही सेंटेंस बनता है, गेट वाला बनेगा नहीं, लॉजिकल है, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद जो है वो क्या है कि यहाँ पर हमें विल बी और विल गेट डिस्कस करना है। बहुत सारे वर्ड्स हमने लिए हैं, और उसके अलावा कुछ और भी रूल है, जैसे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या उसके अलावा जितने भी वर्ड्स आते हैं उनके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। तो ये हमने 2-3 चीजें इस लेक्चर में किया है। और सबसे बड़ी चीज ये भी, इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं नए, जो अगर बिगनर्स है, या बिगनर्स आप स्टार्ट कर रहे हो इंग्लिश, तो ये डेफिनेटली ये वर्ड्स आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि इंग्लिश के अंदर होता है क्या है कि इन अवर डे टू डे कम्युनिकेशन, डेली रूटीन में हम वी यूज ओनली 4000 वर्ड्स। हम सिर्फ क्या है कि 4000 वर्ड्स ही यूज हम करते हैं हमारा जो डेली जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर। तो ये हम धीरे धीरे उससे भी ज्यादा वर्ड्स हम कवर कर लेंगे हम अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे जरूरी चीज है कि आपको करते रहना है। सबसे जो जरूरी चीज है इसके अंदर वो ये है कि आपको ये चीजें, ये जो होमवर्क है जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको करना है, ठीक है, ये होमवर्क जरूर कीजिए आफ्टर द क्लास, क्योंकि होमवर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने आज क्या किया, एग्जिस्टेंस इन फ्यूचर, और कल हम एग्जिस्टेंस इन फ्यूचर के WH फैमिली सेंटेंसेस हम करेंगे।
तो इम्पॉर्टेंट इज इन द क्लास हैव ए पेन और पेंसिल विद कॉपी। ये जो सेंटेंसेस हम कर रहे हैं इनको लिखते रहो, और ये डेफिनेटली हम ये जो क्लासेस हम जितने भी क्लासेस अगर हमारी होती है 100-200, अगर वो आप पूरा उसको प्रॉपरली आप करते हो और अच्छे से आपने कर लिया, तो देन यू विल गेट परफेक्ट इन इंग्लिश। वन डे विल कम व्हेन यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, व्हेन यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। when you will speak fluent English, you will speak English fluently। मतलब एक है वर्ड्स को थोड़ा हमने आगे पीछे किया है, ये चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएंगी। जैसे जितने जितने ये क्लासेस में हम वन बाय वन हम इन चीजों को डिस्कस करते रहेंगे और आपको क्लियर होता जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे दा आ रहा है बार बार, मैं आपको कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर के लिए दा यूज होता है, पर एक बार अगर आप बिगनर्स हो तो आपको समझ नहीं आएगा दा क्यों यूज हो रहा है, बट जब हम दा डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ये हम दा क्यों यूज कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। ओके स्टूडेंट्स, बाय।